आइए, करंट जीके में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने जा रहे हैं और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपके दिमाग में वो चीज़ें चल रही हो, लेकिन वर्तमान में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि मेरा ऐसा विश्वास है कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आपने ये नाम सुना है क्या? चाचा चौधरी व साबू। नाम सुना है? चाचा चौधरी व साबू नहीं सुना? कॉमिक्स कभी सुना है? ये है जी, ये कार्टून करेक्टर है। कार्टून करेक्टर है जिसमें ये जो नीचे मूंछों वाले दिख रहे हैं ये चाचा है, ठीक है, और ये जो बिल्कुल आपकी तरह दिखाई दे रहा है ये साबू है। तो ये क्या है, समस्याओं का निपटारा करते थे, ठीक है ना, और समस्याओं के निपटारे के तहत कई कहानियां बनी और इस कहानियों में इनको एक कार्टून करेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। बच्चे इनको पढ़ते थे। चाचा चौधरी एंड चिप्सी मैजिक इंग्लिश वगैरह में ऐसे आते थे। ये हमारे टाइम में खूब चलती थी, आपके टाइम में भी चलती होगी, मुझे नहीं पता इसके बारे में। लेकिन अब इनका क्या है, इनका इस्तेमाल किया जाएगा साइबर सुरक्षा दूत के रूप में। साइबर सुरक्षा दूत, साइबर क्राइम आप समझते हो? साइबर क्राइम क्या होता है? आपके मोबाइल से पैसे चुरा लेना, ठीक है ना, आपसे आपका जो भी कंप्यूटर है उससे सूचनाएं चुरा लेना, साइबर क्राइम आप समझ गए होंगे। आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है, जीत गए हैं आप 2 करोड़ रुपए, अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए, और उस पर जब आपके OTP आए आपके मोबाइल नंबर पर तो आप वो भेज दीजिए, आपको मिल जाएंगे 2 करोड़ रुपए। हुर्रे, ये और लिखते हैं आगे, बधाई हो। एक बार OTP दे देना, अपने आप समझ में आ जाएगा कि साइबर क्राइम क्या होता है, यदि ये मेरी बात नहीं समझी हो तो ये साइबर सुरक्षा दूत के रूप में काम करेंगे। ये क्यों महत्वपूर्ण है? यदि नॉर्मल होता तो कोई बात नहीं है। भारत के गृह मंत्रालय ने इनको चूज किया है। अब आप सोच लीजिए, यहां किसका इंटरफेयर हो गया? सरकार का हो गया। और जहां सरकार का इंटरफेयर हो गया वो आपके लिए क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेगा कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन से कार्टूनिस्ट एक्टर या करेक्टर को शामिल किया है? आपसे दे देगा चाचा चौधरी और साबू, दूसरा दे देगा ध्रुव, नागराज, ऐसे बहुत सारे कार्टून आते थे पहले, ठीक है ना, ये समझ गए? तो इसमें लिख दीजिए यहां पे लिखो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखिए ये चीजें, लिखिए इस संबंध में 3 डिजिटल मार्गदर्शिका जारी की गई है। मतलब 3 किताबें जारी की गई है। किताबों की बजाय यदि आप मार्गदर्शिका कहो तो ज्यादा सही रहेगा। रूल और रेगुलेशन वाली, कहानियों के माध्यम से बताया गया है, घटनाओं के माध्यम से बताया गया है कि आप इसमें ऐसा करें,
आपके पास यदि कोई फ़ोन आता है तो उसको इस तरीके से करें, यहाँ सूचना दे, ठीक है, कहानियों के माध्यम से बताया गया है। तो 3 मार्गदर्शिका इन्होंने ये जारी की है। तो यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर जो साइबर से बचने के लिए एक ध्येय वाक्य जारी किया गया। हालांकि ये वाक्य पहले ही आ गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में बात की थी। ये मेरी नजर में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा किसी न किसी रूप में। इन्होंने ये कहा, ध्येय वाक्य क्या है? ये है रुको, सोचो, एक्शन लो। मतलब आपके पास यदि कोई फोन आता है डिजिटल क्राइम से संबंधित, ठीक है, डिजिटल रूप से आपको अरेस्ट किया जाता है, ये भी एक क्राइम है। डिजिटल रूप से आपसे पैसे निकलवाने के लिए आपके पास कॉल आता है, तो कहता है पहले रुको, फिर दिमाग लगाओ, सोचो और फिर एक्शन लो। मतलब आपको करना क्या है, कहां आपको सूचना देनी है, कैसे करना है। ये एक बात और ध्यान रखनी है आपने कि ये जो साइबर क्राइम है ये अवशिष्ट सूची का विषय है। भारतीय संविधान में 3 सूचियां होती है, संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची होती है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें एक सूची और होती है जिसको कहते हैं रेजिडुअल लिस्ट। तो इस लिस्ट का हिस्सा साइबर क्राइम होता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? इस लिस्ट में क्या होता है? इस लिस्ट में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है। आपके सामने है, साइबर क्राइम से निपटने की दिशा में उठाया गया ये एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें जो 2 कार्टून कैरेक्टर है, चाचा चौधरी और साबू, इनके माध्यम से जो भारत के नागरिक हैं उनको साइबर क्राइम के प्रति सचेत किया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है, ताकि वो इसके शिकार ना बन सके। क्लियर होगी बात सारी? चलिए